लड़की को हर दिन अंधेरा होने से पहले जल्दी करनी पड़ती है। वह घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को चादरों से ढक देती है ताकि जरा सी भी दरार न बचे। फिर वह दराज से एक लाइटर निकालती है और मिट्टी के तेल वाले सभी लैंप और मोमबत्तियां जला देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घर का हर कोना रोशनी में हो। इसके बाद लीसा किसी भी आपात स्थिति के लिए 4 केतलियों में पानी उबाल कर तैयार रखती है। सब कुछ तैयार होने के बाद लीसा घर के सभी बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर देती है और उन्हें अंदर से कीलों से और भी मजबूत कर देती है। आखिर में वह अपनी सुरक्षा के लिए एक कट्टर उठा लेती है। हालांकि लड़की ने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से किया, फिर भी लीसा बहुत डरी हुई है, क्योंकि एक बार रात हो जाए तो बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रहती। लड़की सतर्क होकर दरवाजों और खिड़कियों को देखती रहती है। उसे डर है कि कहीं अचानक हमला न हो जाए। और जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल अचानक एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती है। लीसा मुड़कर देखती है और पता चलता है कि पर्दे की एक कील गिर गई। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी एक और कील ढीली होने लगती है। ये देखकर लड़की बिल्कुल शांत नहीं रह पाती। वह तेजी से ऊपर वाले बेडरूम में भागती है, दरवाजा बंद करती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है। लेकिन जैसे ही वह एक डिब्बा खींचती है, पूरे घर में जोर की आवाज गूंज जाती है। लीसा डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन काफी देर तक उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। जैसे ही उसे लगता है कि अब सब ठीक है, तेज कदमों की आवाज उसकी तरफ आने लगती है। डरकर वह जल्दी से छिप जाती है और जरा सी भी आवाज न करने की कोशिश करती है। भयानक राक्षस दरवाजे पर खड़ा है और पूरे कमरे में उसे ढूंढ रहा है। लड़की जल्दी से बिस्तर के नीचे घुस जाती है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, राक्षस अचानक बिस्तर पर छलांग लगा देता है। यह देखकर लीसा आवाज करने की हिम्मत भी नहीं करती और बहुत सावधानी से सांस लेती है। शायद ऊपर लड़की को न मिलने पर राक्षस सीधे जमीन पर कूद जाता है। राक्षस के इतने अजीब पैरों को देखकर साफ पता चलता है कि यह धरती का जीव नहीं है। अचानक राक्षस जोर से दहाड़ता है, जैसे वह अपने साथियों को कोई संकेत भेज रहा हो। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती, वह खिड़की के पास जाता है, खिड़की से छलांग लगाता है और उसके सामने ही कमरे से बाहर निकल जाता है। यह देखकर लीसा आखिरकार राहत की सांस लेती है, लेकिन यह सोचकर कि राक्षस वापस आ सकता है, लड़की तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ती है। थोड़ा शांत होने के बाद लीसा बाल घुमाने वाली मशीन को हथियार की तरह पकड़ती है और बहुत सावधानी से कमरे से बाहर निकलती है। यह सोचकर कि घर में एक राक्षस मौजूद है, लड़की बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पाती। वह डरते हुए नीचे देखती है और राहत महसूस करती है कि वहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। तभी छत पर तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। लगता है कि वह जीव अभी जाने वाला नहीं है। उसी पल लड़की को याद आता है कि नीचे का मुख्य दरवाजा बंद करना वह भूल गई थी। लीसा तुरंत नीचे भागती है और राक्षस के दूर होने पर फौरन मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। जब उसे लगता है कि खतरा टल गया है और वह वापस ऊपर जाने लगती है, तभी घर के सभी बिजली के उपकरण अपने आप चालू हो जाते हैं और लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अब राक्षस उसकी जगह जान जाएगा। डरकर लीसा रिमोट ढूंढती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार बटन दबाए, टीवी तेज आवाज में चलता रहता है। लीसा दौड़कर मेन स्विच बंद कर देती है, जिससे आखिरकार सारा शोर बंद हो जाता है। लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि राक्षस कब अचानक सामने आ जाए।